नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं डेजर्ट टाइम्स डॉट इन आपकी आवाज। और आपकी आवाज में आज सबसे बड़ा सवाल कोविड-19 संक्रमण के चलते उन तमाम प्रवासियों का, उन लाखों प्रवासियों का जो इस वक्त हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक युवा आवाज है। जोधपुर जेएनवी जो यूनिवर्सिटी है उसके प्रेसिडेंट है रविंद्र सिंह भाटी, वो हमारे साथ है। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी बहुत रविंद्र बहुत जी। धन्यवाद निखिल जी। रविंद्र जी, बहुत बड़ा सवाल है कि इस वक्त कोविड-19 के संक्रमण के चलते वो तमाम प्रवासी राजस्थानी जो राजस्थान से बाहर निकलकर हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि ये लौट क्यों रहे हैं? आप क्या सोचते हैं, क्यों लौट रहे हैं? सब मोटी चीज साहब की ए जो परिस्थिति है आज तक के गिरी कदे संभावना ही कौन करी, कदे के सोचो ही कोनी। ए अपने सबारे कल्पना में बार एडी विषम परिस्थिति आई है। जी तो सबाना लागे कि मैं ये दुखरी घड़ी में मीना पूरा घर पूरा परिवार एकजुट हुए एक जात माता वैसे ये लड़ा सबाना घर ही ओढ़ आनी है और मानव स्वभाव रे मीना भी है। तो आज ये विषम परिस्थिति रे मीना समा प्रवासियों लागे कि कल टाइम कहीं भी चीज हुए तो मैं घरे जाऊं, घर आना रो मांड मारना नसीब होना जरूरी है। तो ये घर आला ना जोड़ रे पगा और उमर मीना जो एक आदमी है सबो मोटी चीज की सब जो जन्म भूमि है उरे बेड़ो हमेशा एड़ो आदमी रो अटूट रिश्तो रहा करे जो कदे टूटणो कोनी है। तो उरी जन्म भूमि रे माथे वो जानू चाहे उर वास्ते प्रवासी वापस आप रे देश री तरफ आप रे प्रदेश री तरफ प्रस्थान करे। आपको ये नहीं लगता है रविंद्र की जो सरकार की जो नीतियां हैं या सरकार का जो समझाने का जो तरीका है, जो कम्युनिकेशन का जो वे है, वो कहीं न कहीं कमजोर रहा, जिसके चलते ये प्रवासी एकदम से एक होड़ मच गई इनमें अपने गाँवों की ओर लौटने के लिए, ये भावनात्मक होने लगे अपने गाँव की ओर आने के लिए। जबकि यही प्रवासी जब जाते हैं कमाने तो साल में कोई एक बार आते हैं, कोई दिवाली या कोई त्योहार का मौका होता तब आता है। तो इस कोविड-19 के संक्रमण के चलते ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को ऐसे भगदड़ में कोई बसों में बैठ के भर-भर के आ रहे हैं, कोई ट्रकों में आ रहे हैं, तो क्या कहीं न कहीं हम उनको समझा नहीं पाई सरकार? देखो साहब सब मोटी चीज कि जदे ये जगह में काम करने गया था भले कितना ही प्रवासी है तो सब जगह में गया था जदे काम रे अभाव रे कारण ये जगह में जन्म भूमि ना छोड़ आप रे कर्म भूमि बड़ी बीजी जगह बनाई। जी, क्या कि अपने केत न केत और रही बात सबों बड़ी चीज की सबों ज्यादा प्रवासी अगर राजस्थान रे मीना केत है तो मारवाड़ रे मीना जी, और मारवाड़ रो मनक हर जगह आप रो काम और व्यापार रे लारे आप रो डंको बजाय राख्यो। जी, पर आज जो विषम परिस्थिति है वे मीना सरकार आप रो पूरा प्रयास कर रही है और जी। आप वो चीजें आप सब सकारात्मक ले आप भी सोचा। पर नेगेटिविटी हुई जगह देखी जाए डिजिटल आप ये जगह पास परमिट आप वो ना जारी कर दो। पर आने वाला टाइम हम एक उदाहरण आपने दिया कि कोई महाराष्ट्र को या आंध्र प्रदेश को कोई मीना कोई और प्रवासी भाई बैठो है वो हमें उगना आप रे गांव आणु है तो ये जगह मैंने उगना पास जारी कर दियो कि साहब बिल्कुल आप आ सको। पर वो ना कहे ना महाराष्ट्र बॉर्डर माथे रोक दिया के ना गुजरात रे बॉर्डर माथे रोक दिया। तो जदे आप आपस में ना कम्युनिकेशन गैप ए सब मोटी चीज है और जेके खामिया जो ये सब प्रवासी ना भुगतनु पड़े। आज टाइम में आप देखो तो कहने का मतलब यही है कि जिन जिन राज्यों से वो आ रहे हैं उन राज्यों का राजस्थान की सरकार के साथ कोई बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन नहीं था, जिसके चलते सड़कों पर खुले आसमान के नीचे इन प्रवासियों को कई रातें बितानी पड़ी। बिल्कुल से खुले आसमान के नीचे और जदे है ना थोड़ा दिन पहले आप देखियो उसे कि रेल रे पटरिया रे माथे कोई मजदूर थकेड़ा हारेड़ा वो सूता था और उहर माथे करे मालगाड़ी गई थी उहर रोड पे वो बिखरेड़े पड़े थे उहर 100 150 रुपया वो बिखरेड़ा पड़ा था। मतलब एक जदे एक चीज आप इमेज करा नहीं सोचा जदे अपना मीना मेड़ो जद दुख जागे है तो साहब देखो उहर माथे केड़ी बीतती उसे जो को ये विसंबरी और संगा मोटी चीज जो को मना लागे भी है मैं घना लोगों में डिस्कस भी करियो जिकिट है गांव हमें यहाँ पे सब लगभग हूँ मारवाड़ रो म्याले ए धरती जन्मभूमि बारी है और कर्म भूमि। पर जदे देखा कि कोई न कोई प्रोग्राम है कोई स्कूल रो कोई एड़ो प्रोग्राम है या कोई मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है या कोई बीजो भव्य कोई आयोजन है तो हर जगह जो को भामाशाह है तो ए प्रवासी ये मीना कोई दोराई को नहीं है। जदे भी कोई छोटी से छोटी चीज और मोटी मोटी चीज कोई करनी वे जदे हमेशा आगे प्रवासी आए
सब लोग यहाँ गुट जाए। आज के टाइम आपने बताऊं कि चुनाव आए, जब चुनाव आवे जब सब भेड़ा हो यहाँ गुट जाया करे कि साहब ते भेड़ा हुए बसा में ले आओ, तो आप बसा ले रही टाइम आया करे। और जो जितना भी पॉलिटिशियंस है वो सब कोई इंडिविजुअल कोई पार्टी की बात को न करा ना कोई आदमी की बात करा, पर हकीकत चीज है कि जितना भी पॉलिटिशियंस है वो सब न वो टाइम ले आवे थोड़ा करे, वो सब एक आवे वोट दे। यार कोई भी छोटा छोटा प्रोग्राम हुए तो हर जगह हाजिर रहे, जदे कदे कोई फाइनेंस की जरूरत पड़े तो वो आ गया। और आज तक कदे यहाँ वापस कोई को नहीं अपन अपन कदे कहीं को मांगी। और रही बात दूसरी है, जितना भी आज टाइम इना सक्षम प्रवासी है वो सब केत न केत काम रे बाव रे लारे एथ ए जो आप जन्मभूमि ये ना छोड़े उता अड़गा गया और आप रो काम करे। आप ए सब जितना भी गया था तो दो जोड़े गाबा ले रही गया था। आप भवे आप तो मोटो काम काज कारोबार अगर वहां बनाए हुए तो आप संघर्ष ला रहे और अपने काबिलियत ला रहे बनाए हुए। पर आज नौबत ये आरू है बोली लागी, मैं एक फेसबुक रे माथे लेख पढ़ो एक आदमी है तो वो आप व्यथा सुना तो ये तो कि साहब मानो परमिट दे दिया है कर दिया, गुजरात बॉर्डर माथे आया माना एंट्री और दिन को मां फोन करया मारा जो संबंधित जितना भी नेता था जो आता जदे मैं उरा लाड कोड कर जदे कदे अपने मार गोडे आता मोटे मोटे महानगर में जी जगह वो काम करे वो तो मैं उरा एयरपोर्ट में आता जो मोटा मोटा जयकारा लगाता उरा कुएं माथे बेसे ले आलता पलक पावड़ा उरा पूरा बिछाई रखता। पर वो आदमी महाराज फोन उठाना बंद कर दिया। ये वही प्रवासी है रविंद्र, ये वही प्रवासी लोग हैं जो हर साल बड़े बड़े आयोजन करते हैं। राजस्थान के हर राजनीतिक पार्टी चाहे किसी पार्टी का नेता हो वो इन प्रवासियों के फंक्शन में भाग लेता है। वहाँ इन मंत्रियों की इन नेताओं की बहुत आवाभगत भी ये लोग करते हैं, आप सही कह रहे हैं। लेकिन आज हमारे पास ऐसे कई वॉइस रिकॉर्डेड मेरे पास रखे हैं डेजर्ट टाइम्स के पास में, मुझे लोगों ने खूब मैसेज भेजे हैं कि साहब इस आपदा की स्थिति में जब हमने अपने विधायक को, जब हमने मंत्री को, जब हमने हमारे नेता को फोन किया तो किसी ने हमारा फोन नहीं उठाया। बिल्कुल, तो ये चीजा मैंने एक दो लोगों के बारे में ठा है। एक शरण सिंह करे दास पे रहा है और बहुत ही बढ़िया काम करे था और मैं भी काफी टाइम हुआ ना फॉलो करूं उमर बारे मारा भी जितना प्रवास मित्र है उमर बारे में चर्चा सुना तो एक वो एड़ा आदमी बहुत कम है जो सच्चा दिल में ना सच्ची लगन रे बेड़ा उमर वास्ते काम करे और दिखावे वाली दुनिया घनी। तो पर एक ए मारो छोटो सा निवेदन है कि सब पॉलिटिशियंस है, राजनीति है, राजनीति सब कुछ जायज है, पर एक चीज है जिकी जगह आप दिलों करे वास्ते सोचो वो जगह राजनीति को नहीं है। आज वो मनक है जो अपना है, वो अपना भाई है। आज ये जगह मैंने अपना सबना आप एक बैठा सोरा बैठा हर तरीके हूँ घर परिवार गुड्डे बैठा, पर जदे कदे जरूरत पड़े जदे तो आप घड़ाई हुआ समा हाथ फैलाए हुए समा बीटा रहा। पर आज जदे जिंदगी में पहली बार मैंने कदे को लागे कि प्रवासी ना कदे लोकलाइट की जरूरत पड़ी उसे या स्थानीय जितना भी पॉलिटिशियंस है उम्र जरूरत पड़ी क्या कौन नहीं पड़े सब वो धंधे वाले आदमी आप जद सोचा जब लागे कि उम्र की काम पड़े। पर आज जदे पहली बार काम पड़े जदे आप सब पग पाछा कर लिया, बड़ी विडम्बना की बात है। मैंने बहुत आश्चर्यचकित हुआ और दुख भी हुए। बट रविंद्र अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि चलो किसी भी तरीके से सरकार का चाहे कम्युनिकेशन सिस्टम रहा हो ना रहा हो, अपनी जान जोखिम में डालकर ये प्रवासी अपने गांवों में आ गए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जब प्रवासी अपने गांवों में आ गए हैं तो आगे क्या होगा, इनका रोजगार का, इनके घर खर्च का, इनका गुजारे का, उसकी दिशा में कोई पहल होगी आपको लगता है? नहीं साहब, मैंने जितने तक लगे कि संगम मोटे चीज की जिकी जगह वो पहल काम करता सब मोटा उद्यमी को नहीं घना घना ये था मेरा वर्कर है लेबर है काम करता उम्र आय उतनी जो होती कि आप घर चला सकता वो जिक्र हम कोडे का और जो है मोटो पैनिक वो जिक्र कारण है सब काम धंधो छोड़ रहे आया तो लारे इंडस्ट्रीज में ना तो खत्म हुआ ही हुआ काम। पर ये जगह भी रोजगार कौन है तो जल्दी तो ये जगह छोड़ गया। बाकी आप जन्मभूमि छोड़ने को कहना मन करे सवाल ये नहीं है, सवाल ये रविंदर की जब अब जो आ गए हैं लोग अपने गाँव में आ गए हैं, अभी आए हैं, अभी माहौल इस तरह का है 10-15 दिन का चलो गुजारा हो भी जाएगा। लेकिन ये चूंकि ये संक्रमण का दौर है, ये लंबा चलेगा, अनिश्चितता की स्थिति है कि ये कब तक चलेगा, कब तक इसका वैक्सीन आएगा, कब तक लोगों को राहत मिलेगी और वैक्सीन बनेगा तो भारत में कब तक आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अभी फिलवक्त सवाल ये है कि वो जो पापी पेट है
जिसके गुजारे के लिए लोग बाहर गए थे अपनी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अपनी मातृभूमि छोड़कर इन्होंने अपनी अपनी कर्म भूमि बनाई। अब सवाल यह है कि ये लोग आ बिल्कुल। गए हैं तो इनके लिए अब इनके रोजगार को लेकर, इनके घर खर्च को लेकर, इनकी जिंदगी को सुचारू करने का तरीका क्या होगा? ये ना सबो मोटी चीज कि हमें एक हिसाब रे मीना जदे देखा कि बेरोजगारी बहुत ही मोटे स्तर रे माथे बढ़ रही है। तो उर वास्ते अपन कहीं न कहीं जो जहाँ राते मोदी जी को आप भाषण में कहो कि आत्मनिर्भर बनना पड़े। तो आत्मनिर्भर बनने रे वास्ते कहीं न कहीं तो चीज अपन करनी पड़े जदे यहाँ पे आत्मनिर्भर बन कीकर बना यहाँ पे आत्मनिर्भर कीकर यहाँ पे धंधो जनरेट कर। तो ए है कि जितना भी ये मोटा उद्यमी है या जितनी गवर्नमेंट है वो कहीं न कहीं एड एंटरप्रेन्योरशिप या कहीं न कहीं एड जो स्किल है जो एड डेवलप करे जिकर कारण वहाँ पे सब एक सेटल हो सका और वो लगते है ना आपको मातृभूमि यहाँ पे लगता छोड़ने की है जरूरत कौन पड़े। आपको लगता है आप एक युवा जोश हैं, एक युवा आवाज हैं, आप छात्र संघ अध्यक्ष हैं, आपको लगता है कि ये जो लाखों प्रवासी लोग आ गए हैं, सरकार के हाथ में कोई जादू की डंडी है जो रातों रात कोई एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई स्कीम ले आएगी, उससे इन तमाम जो प्रवासी लोग जो अपना अलग अलग कर्म भूमि छोड़कर अपनी जन्मभूमि पर आ गए, इनको कोई रोजगार दे पाएगी, इनके लिए रोजी रोटी की व्यवस्था कर पाएगी? आपको लगता है? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं लगता। तो जितने क्या तक मैं होगा? दिखो है तो कोई क्या होगा? इंडिविजुअल कोई पार्टी रुको ने कहाँ पर बेरोजगारी बढ़ेगी और यहाँ पे भुखमरी बढ़ेगी। उस चीज को लेके आगे बोलने के लिए कोई नहीं है। देखो काफी सारी चीजें जिनकी हम देखा थे हमें आप जहाँ मैंने बताया कि वो तो हम धंधो छोड़ रहा है कि वो आप रोजी रोटी की कर चलाई। तो ये वास्ते कहीं ना कहीं जब सरकार कदम नहीं उठाया तो सब ना भेड़ो और समाज में कहीं ना कहीं ये चीज नहीं जनरेट करनी पड़े। क्या आप आवाज सबको हर आएगी? चीज वही आपकी जानना माने में चाहते आए। हैं रविंद्र, वही हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये तमाम बातें जो अपन कर रहे हैं, ये तमाम बातें, स्थितियां सामने हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसका समाधान क्या होगा? समाधान के लिए हम अपना पूरा ना भेड़ा हुए कहीं ना कहीं एक नई चीज जनरेट करनी पड़ता है। एंटरप्रेन्योरशिप जितनी बात है या कोई ना कोई बिजनेस स्किल या सरकार की तरफ में कोई अनुदान यही चीजें हैं। बाकी यहाँ पे मिडिल कुछ जो आप सोचो कि एक यार जो लेबर क्लास का आदमी है जो एक वर्कर है जो 10,000 रुपये जगह आया है वो खुद कई चीज डेवलप कौन कर सकता है। पर गवर्नमेंट जितने तक हो सके जितना प्रयास करना चाहिए और भेड़ो ही भेड़ो समाज का जितना भी जो कोई स्थानीय है उन्हें भी यहाँ ना सपोर्ट करना चाहिए। और की करी कर अपना सब मोटी चीज की साहब आपने बताऊं कि बीजी जगह तो बड़े महाराष्ट्र में ना आंध्र में ना जमीन की कमी हो सके पर अपने ये खेती और हर तरीके में ना आप यहाँ तो आप की कर खुद ना और बढ़िया डेवलप कर सका पूरे माथा जोर देने की जरूरत है। आप पे क्या माथे निर्भर रविंद्र कौन रह सका आत्मनिर्भर ही बात है। रविंद्र, सत्ता के गलियारे जो होते हैं वो बहरे होते हैं, और इन बहरे गलियारों में एक गरीब की आवाज दम तोड़ देती है। क्या ऐसे में ये तमाम प्रवासी जो आए हैं, आपको लगता है कि ये अपनी आवाज को इतनी मुखर कर पाएंगे कि सरकार इनको लेकर कोई गहरा चिंतन शुरू कर दे? यार जदे आवाज ना उठाऊं तो पता आप सबा ना भेड़ो और आवाज उठानी पड़े। यार आवाज ना जदे आप सही कही है कि सरकार ना गलियारा है जो बहरा है पर बहरा ना सुनाऊं रे पगा धमाका री जरूरत है। वो वही धमाको धमाके है एकला चाहते हैं, कौन कर वही सके। हम चाहते हैं कि आप ओ जैसी ओ युवा आवाज जो ओ है, सब चीजा वो आवाज कैसे मुखर ओ होगी, चीजा वही हम चाहते हैं। वो सब चीजा ना लेर आप सब भेड़ा हुए कोई चीज कर। हाँ जदे मैं एक युवा हूँ वो एक यूथ में ना मैं बड़ा है जितना भी सब लगभग यूथ है और वहां ना के टाइम देखा कोई काम रे रिलेटेड और इतना डेडिकेट और काम करे पर केत न केत तुम्हारी कोई चीज है कोई केत हक मारी जाए जब जरूरत है कि यहाँ पे सब संगठित हो और बाकी सब चीजा ना साइड में रखे क्या कि आज री स्थिति एड़ी है के टाइम में ना आप एकला कोनी पूरो देश केत न केत ये ना जूझे तो अपने आदमी ना आगे लाउंड वास्ते अपन सब ना मेहनत कोई ना कोई चीज आप जद कर तदे वो चलिए। चीज पार पड़ने। और रही बात दूसरी जी, जी, बताएं। जी जी बोलिए। जी, मैं कह रहा हूँ कि हमारे शो बड़ा सवाल में आज मेरा आपसे सबसे बड़ा सवाल है, आपको क्या लगता है कि आप इन प्रवासियों की अगर आवाज़ बनेंगे, तो उस आवाज़ में आपका पहला वाणी, आपकी जो आवाज़ निकलेगी आपके अंदर से, वो क्या होगी, और आप क्या एक आवाज़ खड़ी कर देना चाहते हैं इन प्रवासियों के हक में? तो वो मोटी चीज कि जितना भी प्रवासी ये आया है वो ना सिस्टमेटिक एकदम आप रखो ताकि वो संक्रमण भी नहीं बचे। पहला सुख निरोगी काया जो अच्छा। हमारे मुख्यमंत्री जी कहो कि पहला सुख निरोगी काया तो सब मोटी जिम्मेदारी है कि ये ना आप स्वस्थ रखो और जो अगर संक्रमित है तो वो ना क्वारंटाइन में रखे और की करी करना आप वो एक बार स्वस्थ रखो ताकि एक बार पासी लाइन पटरी माथे पासी नॉर्मल लाइफ सब जीनी शुरू कर। और रही बात दूसरी जो टाइम बात करा पे काम रही हर चीज रही तो पहला अपना खुद ना जनरेट पहला करने वास्ते पहला
नरेंद्र, पहला सुख ये जो आपने कहा, पहला सुख निरोगी का है। निरोगी काया, तो दूसरा सुख जी घर में माया भी है, वो माया नहीं है घर बिल्कुल है। में। माया आएगी सब मिलकर जब इस गूंगी बहरी सरकार के लिए उनके खिलाफ, जब युवा रे वास्ते, हर एक वर्ग रे वास्ते, हर एक तबके रे वास्ते रोजगार की बात कर रहा, आय री बात कर रहा, माया री बात कर रहा, जदे वो चीज बुलंद हो सके। एक आदमी कोई ये बैठोड़ो कोई कौन कर सके। और रही बात दूसरी, उनको नहीं कहा कि कोई पॉलिटिशियन थे विरोध करो या कई चीज करो, पर उन्होंने ऐसी चीज को कि आज जब जरूरत है ये देश ना, ये वो समाज ना आप जब थे आप लाठा हुए ये प्रतिनिधित्व करो, जब तक आप लाठा नहीं रहे हो तो आप मीना साहब आज टाइम में आप ना जो लारे वोट देना है, आप ना जो आप रिप्रेजेंटेटिव बनाए हो, वो लोग बहुत ज्यादा उम्मीद रखे था थे उम्र वास्ते की है साहब, लोकतंत्र की है, जनता रे द्वारा जनता रे वास्ते शासन ही तो लोकतंत्र है, की है लोकतंत्र। तो आप यार वास्ते हो, आप ना पूरी ताकत हाथ में ये वास्ते देनी कि आप ये समाज रो भलो कर सको। और रही बात दूसरी, सच ना हमेशा सच कहना सीखो और झूठ ना झूठ कहना सीखो। जिके टाइम थाना के तो लगे कि के आवाज दबती है, तो वो नते कहने चीज सीखो कि साहब ये चीज है थाना बात राखनी है। दब ठोके जदे कहे ना मारे ये जगह कया करेगी, हमेशा आप जोर छाती रे जोर माथे कहना सीखो। तो वहां है साहब कि कोई भी चीज है आप रे हकरी है जद उठाओ नहीं, जते आगरला गूंगे बेरे सरकार सुनने वाले कोनी। आप छात्र संघ अध्यक्ष हैं, जहां आप छात्र संघ अध्यक्ष हैं वहां पर अधिकतर छात्रों की संख्या वो होगी जो गांवों से आते हैं, दूर दराज गांवों से आते हैं। बिल्कुल क्या इनकी भी अपनी समस्या है? अलग अलग रूम लेकर, ये जहाँ पर आपकी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर ये लोग पढ़ते हैं, स्थितियां हैं घरों में, सबकी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, इसको लेकर भी सरकार का अब तक कोई बयान नहीं आया है कि जो ये छात्र जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं उनको लेकर सरकार कुछ सोच रही होगी। आपने कोई आवाज उठाई इन छात्रों को लेकर? बिल्कुल सब म्याली काफी दिना मीना स्टूडेंट्स से मीना बात हुआ है बड़ी कंटिन्यू म्याली डेली बात हुआ है। जब स्टूडेंट्स की बात हो तो बीच में ना घना घना स्टूडेंट होता कि चाहता कि घरे जावा आप तो काफी लोग ना मां जिके सामने ना मारे सामने पहुंचा सकिया पास से जरिए की करी कर, तो उन्हें पहुंचाने की पूरी व्यवस्था कराई। पर लारे सेकेंडरी चीज है, और मैं जितना लोगों ने समझा पाया कि जिकी जगह थे वो रहणु है आप, क्या कि काफी स्टूडेंट है जो दोसारा करौली रहा अलवर रहा एडी एडी जगह रहा है जिको जिक्र वास्ते पूरे स्टेट आपना करना पड़े। आप जोधपुर जड़ा हॉटस्पॉट में निकल रहे और दूसरी जगह जाओ तो उन्होंने मां समझाया कि थाना खुद ना और थारे पूरे परिवार ना थे कि तुम बीमार करो तो थाना एक रहना। तो सब मोटी चीज कि जितना भी रूम लेर जो टाबर रहे जो जोधपुर विश्वविद्यालय जगह जोधपुर यूनिवर्सिटी रे जो अध्यक्ष हाँ, अगर वेरी बात करा तो हमारे यूनिवर्सिटी रे मीना जो भी स्टूडेंट सब ज्यादा स्टूडेंट है जो ग्रामीण परिवेश रहता है। ग्रामीण परिवेश में मीना आने वालों है तो बहुत कम लोग एड़ा हुए जो सक्षम हुए और हर तरीके में ना वो आर्थिक स्थिति में ना और हर तरीके में ना सक्षम है। पर घना घना स्टूडेंट एड़ा भी हुए जिका गोडे बड़ी मुश्किल रे मीना वो जोधपुर आवे आप कंपटीशन की तैयारी करे आप पढ़ाई पूरी। तो उम्र वास्ते संगम बड़ो एक चैलेंज है कि वो आप रो रूम रो रेंट की कर दे, आप रो की कर काम चला क्या कि सब मोटी चीज है साहब कोई सरकार गाइडलाइन जारी कौन करे आप को हो कि नो रेंट। पर रेंट तो साहब जो किराए मकान मालिक जो मांगे है वो तो ले पड़ो, नहीं तो वो कहे कि मैं बर्तन बाहर पका हाँ ददे थे की करो। ते उम्र जो कोई गरीब छात्र है उम्र वास्ते की कर आवाज उठाओ। मैं काले परसों सीएम साहब ने नाम माता और हायर एजुकेशन मिनिस्टर नाम था एक लेटर उन्होंने खत लिखियो कि मैं साहब जो आप सिस्टम है उम्र वास्ते गाइडलाइन जारी कर पांच आंगले एक जेड़े कोनी वे कुलारी आर्थिक स्थिति एक जेड़ी कोनी वे आप की कर हुई बात आप तो को ठीक है साहब आप मकान मालिक ना थोरो करे कि घर में ना आती माया के ना भूनी को नहीं लागे, ठीक है ना साहब। तो आप कोई चीज एक नई गाइडलाइन या एडो कोई रूल या कोई एडो सिस्टम बना हो जिके थ्रू अगर हो है तो वो इजी गोइंग हुए केरे माथे दबाव को नहीं हुए। कोई आम छात्र है जो बड़ी मुश्किल रे मीना आप रे जोधपुर रे मीना रहे तैयारी करे है और इतना टाइम मीना आप लॉकडाउन की पूरी पालना करे तो आप रो भी पूरा हक बने कि आप उगर वास्ते खड़ा रहो, या आप री पूरी जिम्मेदारी है। और रही बात दूसरी की थे ये जिम्मेदारी जब पालना नहीं कर सको तो आप कह दो कि साहब मैं मां में चीज को नहीं वे तो स्टूडेंट पर हमारे हिसाब रे मीना कहीं ना कहीं नई चीज तैयार करने वास्ते तैयार भी हम लाठा भी हम बढ़िया तरीके हम कर भी सका कोई लोड वाली बात को नहीं। लेकिन पर जरूरत है कि आप खुला हो बात ये करो। कैसे संभव होगा कि जो किराए पे रहते हैं वो मकान मालिक उनका किराया छोड़ दे,
ये कैसे संभव होगा कि ये बच्चे अब लगातार जो है यूनिवर्सिटी में क्लासेस अटेंड करेंगे, चाहे लॉकडाउन खुलने के बाद की बात हो, इनके एग्जाम्स डिस्टर्ब होंगे, इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, यूनिवर्सिटी पूरा जो ताना बाना है वहाँ का वो बिगड़ चुका होगा अब तक इन पिछले 3-4 महीनों में। तो आपको क्या लगता है पढ़ाई का जी जो हर्ज हो रहा है, बच्चों को जो वहाँ जो फंसे हैं लॉकडाउन में, उनके खाने पीने की दिक्कत हो रही है, ग्रामीण परिवेश से है, गांव नहीं पहुंच पाए होंगे पढ़ने के चक्कर में, तो इन सबको लेकर भी कोई आपकी लगातार बात हो रही होगी? बिल्कुल साहब, मैं जितना भी हमारा भाई ये जो जोधपुर में ना है आज टाइम में ना जो वो सभा में ना बात और काफी स्टूडेंट्स एड़ा आता जो केत हमें एक अपना एक छोटो सा उदाहरण दिया। हमारे एक सहपाठी है, वो एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में है और वहाँ एक एड़ो रोबोट तैयार करियो है जो मैं वो घर में बैठो वो चीज रो सदुपयोग करियो है। दूसरी चीज घना घना एड़ा भी स्टूडेंट है जो आप रे रूम माथे है जो ना खाद्य सामग्री कौन पुगे तो काफी लोग मैं भी कोशिश करा कि वो ना टाइमली हर चीज प्रोवाइड करवा सका। तो यहाँ है कि दिन के एग्जाम से आप जब बात करो तो एग्जाम से वास्ते में ये ना माननीय राज्यपाल साहब ना गवर्नर साहब ना मैं खत भी लिखियो तो कि जितो हेलो हाँ हाँ हाँ। मैं गवर्नर साहब ने खत लिखियो कि मैं जितो यथासंभव जो संभव हो सके स्टूडेंट्स तो आप एग्जाम्स है वो ना आप प्रमोट करूंगा ना, पर एग्जाम्स नहीं करा सीधा प्रमोट करो जितना भी आप संभव। क्या कि रही बात दूसरी की 27,000 स्टूडेंट्स आप एग्जाम आप कराओ ऑर्गेनाइज, तो आप किकर सोशल डिस्टेंस मैनेज कराओ, किकर आप सैनिटाइजिंग जो व्यवस्था है प्रॉपर करवा सको, किकर आप उनका स्वास्थ्य ले रहे हो जरूर ये बहुत ही मोटो टास्क है। आप उगना कहाँ कर हल्के में ले सको। आप ना जरूरत है कि आप स्टूडेंट्स के वास्ते उनके हेल्थ के बारे में ना आप सोचो। और ए आज री जो विषम परिस्थिति रे मीना है तो पहला सुख जहाँ आप पहले मैं आपने कही कि पहला सुख निरोगी का है। आप जब तक स्टूडेंट स्वस्थ ही नहीं रहे वो की करे। और रही बात दूसरी कि बाई चांस चलो मानो नहीं मानो कोई एक भी अगर स्टूडेंट है कोई एग्जामिनर अगर कोई कोरोना में संक्रमित है या केतन के सिम्टम्स है तो वे गोडा महीना 20 महीना अटेंडेंस शीट निकले 20 महीना हर कॉपीज निकले आप की कर वो चीज ना कंट्रोल करो। मोटो टास्क है ये ना थे हल्के में मत लियो। और ये रही बात दूसरी यथासंभव चल आप एग्जाम्स होता रहे आप एक बार प्रमोट करो। और मैं उर वास्ते जगह टाइम पहले सुझाव भी मांगे तो ये ना मैं कहो तो अगर टाइमली अगर आप कोरोना की स्थिति कंट्रोल में हुए तो पचे आप एग्जाम से भी बात करें, नहीं तो आप एग्जाम ना प्रमोट करें। और वर्तमान परिस्थिति ना देखते हुए जगह साहब रमीना जोधपुर में ना जयपुर रमीना के एक दिन में आंकड़ा बढ़े घटे है तो वे साहब ना मैं ये ना कहो कि साहब एग्जाम्स ना प्रमोट करो यथासंभव। और अगर बाई चांस जिक्र आप प्रमोट नहीं करवा पा रहे हो उमर वास्ते ऑनलाइन क्लासेस करवा। और दूसरी चीज कि उमर एग्जाम्स कराओ वो प्रॉपर एक सिस्टमेटिक उमर हेल्थ ना ले अवेयरनेस वास्ते डॉक्टर वगैरह रही हर तरीके री और सोशल डिस्टेंसिंग रही और सैनिटाइज रही हर तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए जिक्र कारण उमर हेल्थ रे माथे कोई इफेक्ट नहीं पड़े। चलो रविंद्र, इस पूरे प्रोग्राम में बड़ा सवाल में दो सवाल सामने आए। पहला सवाल कि वो जो प्रवासी अपने घरों में लौट आए हैं उनको कैसे अब वो आगे अपना जीवन यापन करेंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल है बिल्कुल उन ग्रामीण परिवेश से आए उन विद्यार्थियों का जो इस वक्त जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, किराया दे नहीं पा रहे हैं, कमरे का खाने की सुविधाएं नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही है, तो उसको लेकर भी आपकी लगातार जो बात चल रही है। तो दो बड़े सवाल हैं कि युवा शक्ति की शिक्षा और उनको लेकर सवाल है, तो दूसरा सवाल है हमारे उन भाइयों का, प्रवासियों का, जिन्होंने राजस्थान को आपदा में विपदा में हमेशा मदद की है। और आज जब इस कोविड-19 की विपदा आई है तो ऐसे में अब हम इन प्रवासियों की क्या मदद कर पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, आगामी दिनों में आप जो युवा शक्ति हैं वो निकलेंगे बाहर इनकी मदद में। कोई न कोई ऐसी योजना पर या कोई न कोई ऐसी छोटे छोटे अपने अपने गांवों के स्तर पर, भामाशाहों के स्तर पर, दान दाताओं के स्तर पर कोई न कोई ऐसी गली, ऐसा कोई रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि इनको इनके गांव में, इनको इनकी ढानी में, इनको इनके अपने जिला स्तर पर हम कोई न कोई ऐसा रोजगार खड़ा कर पाए जिससे इनके घर में, आपने कहा पहला सुख जो है वो निरोगी काया है, तो दूसरा सुख घर में माया भी चाहिए। तो इस माया का प्रबंधन करना ये बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने भी और हमारे सामने भी, कि हम अपने अपने जो जो लोग हैं
उनके लिए जो लौट आए हैं, बाहर कमाने गए थे, अब उनको यहाँ पर हम किस तरह से इसमें जोड़ पाएंगे। रविंदर, ये चर्चा रहेगी क्योंकि ये सवाल एक छोटा सवाल नहीं है कि इसको हम आज एक शो में बिल्कुल खत्म कर दें। हम आपके साथ लगातार जुड़ेंगे। हो सकता है इस बड़े सवाल के इस एपिसोड के बाद आगामी कुछ दिनों में आपकी तरफ से किए गए काम से कोई सक्रिय परिणाम, कोई सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। हम उन एंटरप्रेन्योर्स की भी बात करेंगे जिनकी आप बात कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र हैं जिन्होंने कुछ रोबोट्स बनाए हैं, कुछ लोगों ने नोट्स को सैनिटाइज करने की जो मशीन है उसको भी बनाया है। तो ये तमाम जो ऐसे यंग यूथ हैं जो अपने अपने घरों में इस लॉकडाउन में, इस कोविड-19 से लड़ने के लिए कोई न कोई अपना योगदान दे रहे हैं, हम उन सबको सैल्यूट करते हैं, हम सबका अभिनंदन करते हैं। रविंदर, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल पर जो प्रवासी है, ये मेरे लिए इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। ये बड़ा खतरनाक तरीके से, ये बड़ी जान जोखिम डालकर अपने अपने गाँव में लौटे हैं। अब मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये है जो मैं बार बार हर एक से कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि जो गाँव में आ गए वो तो ठीक है, लेकिन कल इनका घर कैसे चलेगा, इनके चूल्हे कैसे जलेंगे, इसके बारे में सरकार को और हमें, जो हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके घरों में चूल्हे जलें, इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। रविंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो में भाग लेने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि आप जैसी जो युवा शक्ति है, बहुत जो बहुत आवाज है, वो इन प्रवासियों के हक में, इन छात्रों के हक में खड़ी होगी तो कोई कोई नतीजा निकल कर जरूर धन्यवाद। सामने आएगा। और अगर सत्ता के गलियारों में इनकी आवाज को अनसुना किया जाएगा तो इसी मंच से आप जैसे युवाओं की आवाज को हम उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।